हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एसएससी के आईएमडी के साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से पर्टिकुलरली हम कंप्यूटर का सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोस के मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ पे आप ज़रूर पे ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को। तो चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक इज। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा? यूनिवैक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। यानी 32 बिट कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी 32 बिट कंप्यूटर है तो उसमें जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो होता है बाइनरी। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाइनरी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरीड आउट बाय। तो सब्ट्रैक्शन जनरली कंप्यूटर के अंदर किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट या फिर टूथ कॉम्प्लीमेंट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के अंदर जो आपका सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो जनरली आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका टूथ कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टूथ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम जनरली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेड कोड। यानी इनमें से कौन सा वेटेड कोड नहीं है? तो वेटेड कोड को हम हटा देंगे तो नॉन वेटेड हमको मिल जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, एक्सेस 3 कोड, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? एक्सेस 3 कोड जो होता है वो आपका नॉन वेटेड कोड होता है। तो नॉट अ वेटेड कोड पूछा जा रहा है तो सही आंसर हो जाएगा एक्सेस 3 कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन फ्रॉम सिंबॉलिक प्रोग्राम इनटू बाइनरी इज डन इन। किसमें हमारा सिंबॉलिक प्रोग्राम से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है? कितने पासेस में? तो हमारा ऑप्शन है 2 पासेस, डायरेक्टली, 3 पासेस या फिर 4 पासेस। सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी सिंबॉलिक प्रोग्राम को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिकली आपके 2 पासेस होते हैं। तो 2 पासेस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। यानी हमारा वो ग्रुप ऑफ बिट्स जो हमारे कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बताता है, वो ग्रुप ऑफ बिट्स को हम कहते क्या हैं? आपके ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन कोड, माइक्रो ऑपरेशन, एक्यूमुलेटर या फिर रजिस्टर। तो सही आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन कोड। तो जो आपका ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक ऑपरेशन करते हैं वो होता है इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड की मदद से हम कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल हम किसको और हम क्या कहते हैं? जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके, स्पैम, स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्पैम। जंक ईमेल यानी जो आपके अनवांटेड ईमेल्स आते हैं उनको हम कहते हैं और इनको हम स्पैम ईमेल्स भी कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश रिप्रेजेंट डेटा मेड मीनिंगफुल। यानी क्या तो आपका रॉ फैक्ट कहलाता है और क्या तो आपका मीनिंगफुल डेटा कहलाता है। तो रॉ फैक्ट्स हम जानते हैं डेटा को कहा जाता है रॉ फैक्ट्स और मीनिंगफुल डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, यानी प्रिंटर की अगर आउटपुट क्वालिटी चेक करनी है तो हम किसके द्वारा मेजर किया जाएगा उसको। आपके ऑप्शन है डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, या डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सही आंसर क्या होगा? प्रिंटर की आउटपुट की क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो आपका सही आंसर होगा डॉट पर स्क्वायर इंच, या फिर इसको हम डॉट्स पर इंच कहते हैं, डॉट्स पर इंच। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एस लगा हुआ है और ऑप्शन नंबर 1 में आपको डॉट पर इंच लिखा हुआ है, इसलिए गलत है और आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड, यानी एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपका एक टाइम पीरियड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप जितना अमाउंट ऑफ डेटा ले जा रहे हैं उसको हम कहते क्या हैं? आपका ऑप्शन है स्कोप, कैपेसिटी, बैंडविड्थ, या फिर लिमिटेशन। तो डेटा का वो अमाउंट जो आप एक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले जा सकते हैं वो कहलाती है आपकी बैंडविड्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस इज, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, या फिर 64 बिट। सही आंसर हो जाएगा आपका 32 बिट। तो IPv4 एड्रेस जो है वो 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचुरल मास ऑफ और क्लास सी नेटवर्क, क्लास सी नेटवर्क के लिए नेचुरल मास क्या है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 255.255.255.1, इसी तरह से यहाँ 0 दिया हुआ है, यहाँ 254 या 255। तो जो आपका क्लास सी नेटवर्क का नेचुरल मास होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 255.255.255.0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलुक एक्सप्रेस इज अ, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? आपके ऑप्शंस दिए हैं ईमेल क्लाइंट है, ब्राउजर है, सर्च इंजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आउटलुक एक्सप्रेस पहले हम इस्तेमाल करते थे ईमेल पर्पस के लिए, तो ये आपका एक ईमेल क्लाइंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग XML डेटा, अगर आपको XML का डेटा जो है डिस्क्राइब करना है तो उसका सही तरीका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं XML uses DTD टू डिस्क्राइब डेटा, या XML uses डिस्क्रिप्शन नोड टू डिस्क्राइब डेटा, या XML uses XSL टू डिस्क्राइब डेटा, या फिर XML uses वैलिडेटर टू डिस्क्राइब द डेटा। तो XML जो है वो XSL का यूज करता है अपने डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट टू कंप्यूटर्स बाय मींस ऑफ टेलीफोन लाइन, यानी टेलीफोन लाइन की मदद से आपका दो कंप्यूटर को कौन सी डिवाइस जो है वो जोड़ती है? तो दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइन का यूज करके कौन सी डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन करती है? आपके ऑप्शन है केबल, बस, या फिर मॉडम, या फिर टेप। तो सही आंसर हो जाएगा मॉडम। मॉडम जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करती है टेलीफोन लाइन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका होता है इनमें से? आपके ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये आपकी सबसे ज़्यादा इसकी फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक वेब पेज इज, डायनेमिक वेब पेज क्या है? तो डायनेमिक वेब पेज इज द सेम एवरी टाइम व्हेनेवर इट डिस्प्लेज, जब भी उसको डिस्प्ले किया जाए हर टाइम सेम होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी जनरेटेड ऑन डिमांड बाय प्रोग्राम और रिक्वेस्ट। तो हर टाइम डायनेमिक है तो हर टाइम सेम नहीं होगी, स्टैटिक में हमेशा पेज जो है जब भी आप खोलोगे तो वो स्टैटिक है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो सेम मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है जनरेटेड ऑन डिमांड बाय अ प्रोग्राम, यानी कभी भी रिक्वेस्ट आप करोगे ब्राउजर के थ्रू तब आपका जनरेट होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली बी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्यू ऑफ द डेटाबेस दैट अपीयर टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज, यानी किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो डेटाबेस का व्यू होता है वो क्या कहलाता है? स्कीमा, सब स्कीमा, या वर्चुअल टेबल, या फिर नन ऑफ दीज।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, जो आपका डेटाबेस का व्यू होता है उसको हम बोलते हैं सब स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा डिस्क्राइब्स। स्कीमा जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, रिकॉर्ड रिलेशनशिप, डेटा एलिमेंट्स, रिकॉर्ड एंड फाइल्स, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपका जो स्कीमा होता है वो रिकॉर्ड की रिलेशनशिप को भी बताता है, डेटा एलिमेंट्स को भी बताता है और रिकॉर्ड और फाइल्स को भी बताता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर विथ वन टू मैनी रिलेशनशिप इज। वन टू मैनी रिलेशनशिप वाला कौन सा लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है? ऑप्शन है नेटवर्क, ट्री, चेन या फिर रिलेशनशिप। तो सही आंसर हो जाएगा ट्री। ट्री में आपका ट्री एक ऐसा लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वन टू मैनी होता है। कैसे? आप देख सकते हैं ट्री में एक रूट होता है, उसके बाद आपकी उसकी लीव्स होती हैं या सब ट्री आप कह सकते हो, इस तरह से होता है। तो आपका वन टू मैनी आपका रिलेशनशिप होता है, एक से आपके कई सारे जुड़े होते हैं, कई सारे जुड़े होते हैं, इसीलिए वन टू मैनी होता है। तो ट्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो एसएससी आईएमडी में आपके आए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।